हम देखते हैं बहुपद वाले अध्याय का अंतिम प्रश्नावली 4 को। तो प्रश्नावली 4 का पहला प्रश्न है, नीचे ax² प्लस bx प्लस c रूप के कुछ द्विघातीय बहुपदों के शून्यांक दिए गए हैं, तब बहुपदों के गुणनखंड लिखिए। हमें क्या लिखना है? बहुपदों के गुणनखंड। तो देख लेते हैं। तो इनमें से पहला है 3 और 4 दिया हुआ है। पहले में क्या दिया हुआ है? 3 और 4। तो पहला 3 4 है, तो पहले को क्या करेंगे? तो बहुपद लिख लो यहाँ पे। बहुपद ax² बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, ये बहुपद है। इस बहुपद के शून्यांक क्या है? 3 और 4। जो पहले में जो दिया है उसी को लिखना है। 3 व 4 है। 3 व 4 है। तो गुणनखंड x, देखो ये कितना है? 3 है। तो 3 किस में है? प्लस में है कि माइनस में? प्लस में है ये। तो प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में आएगा। तो x माइनस 3 लिखते हैं। तो गुणनखंड x माइनस 3 व 2 मान होते हैं। और दूसरा है x, फिर देखो ये किस में है? 4 जो है ये भी माइनस में है, ये भी प्लस में है। तो इसको भी क्या लिखेंगे? माइनस में लिखेंगे। x माइनस 4 है। ठीक, समझ में आया ये? एक और देख लेते हैं दूसरा को। तो दूसरा है -2 और -3 है। तो उसको भी इसी तरह से लिखो। पहले बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यांक कितना है? -2 व -3 है। तो गुणनखंड, हमेशा गुणनखंड में 2 मान होते हैं। तो x के कितने मान बनेंगे? 2 मान। तो गुणनखंड x, और ये क्या है? माइनस में है, तो क्या होगा? ये प्लस में आएगा। x प्लस 2 व, और इसके लिए भी बनाएंगे तो ये हो जाएगा x, ये भी माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस में आएगा। 3 है। ठीक, इसी तरह से बाकी प्रश्नों को भी बना ले। जैसे मैंने अभी बनाया है वैसे ही सेम टू सेम प्रश्न क्रमांक 1 के सारे प्रश्न ऐसे ही बनेंगे। बस इतना ही करना है आपको। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 को। प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्नलिखित बहुपदों के शून्यंकों का योगफल एवं गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इससे पहले हम क्या देख लेते हैं? इसका जो सूत्र है उसको देख लेते हैं। तो सूत्र क्या है शून्यंकों का योगफल का? तो साइड पे देखते हैं। शून्यंकों का योगफल बराबर -b/a, ये इसका सूत्र है। और शून्यंकों का गुणनखंड क्या है? तो शून्यंकों का गुणनखंड लिखो यहाँ पे। इसका सूत्र है शून्यंकों का गुणनखंड बराबर c/a। तो ये इस सूत्र में प्रश्न क्रमांक 2 के मान को हमें रखना है। तो पहला प्रश्न है, देख लेते हैं पहला प्रश्न को। तो पहला प्रश्न, x² प्लस 10x प्लस 24, ये पहला प्रश्न है। इसको हल करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे बहुपद। ये क्या है? बहुपद है। तो यहाँ पे लिखो बहुपद x² प्लस 10x प्लस 24 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर इसे तुलना कर देते हैं। तो देखो, ये देखो मैं इसे सीधे सीधे में लिखा हूँ, सीधे में। तो हमें क्या करना है? x² वाले की तुलना को x² वाले के साथ करना है। x जहाँ पे है उसकी तुलना किसके साथ करना है? x वाले को। और जो ये देखो ये अचर राशि है और ये भी अचर राशि, तो उसकी तुलना किसके साथ करना है? अचर राशि के साथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? x² और x² की तुलना कर रहे हैं। तो देखो x² और यहाँ भी x² है। दोनों में से अगर मैं x² गैप कर दूं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये दोनों अगर हट गया तो हमें दिखाई देगा a दिखाई देगा, और इसके साथ
एक का हमेशा गुणा रहता है जो गायब रहता है, तो मतलब एक दिखाई देगा। तो क्या दिखाई दे रहा है, ए और एक। अगर मैं एक्स स्क्वायर को हटा दूं तो उसी को आपको लिखना है। तो यहाँ पे लिखो ए बराबर एक दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया ए बराबर एक आया मान। उसके बाद देखो इसमें बी में यहाँ पे देखो एक्स एक्स वाले में, तो देखो इसी तरह से हम यहाँ से एक्स एक्स को हटा देते हैं, दोनों में, इसमें भी एक्स है ये भी एक्स, हटा दें तो आपको क्या दिखाई देगा, बी दिखाई देगा, और नीचे से बी और ऊपर से 10, तो ये आ गया 10। तो बी बराबर कितना निकल गया, 10। अब तीसरा को देखते हैं, इसमें कोई एक्स है क्या, नहीं है, तो ये क्या है, सी है और 24, तो डायरेक्ट लिख लो सी बराबर 24। ठीक है, अब हमें क्या करना है, शून्यंकों का योगफल। देखो शून्यंकों का योगफल ज्ञात करने के लिए कहा है, तो ये देखो शून्यंकों का योगफल का सूत्र है, तो शून्यंकों का योगफल का सूत्र यहाँ पे लिखो। तो शून्यंकों का योगफल बराबर माइनस बी अपान ए। अब देखो बी का मान कहाँ पे है, तो देखो बी का मान 10 है, तो लिखो 10, और देखो सूत्र में माइनस लगा है, तो सूत्र में माइनस लगा इसलिए हम इसमें भी माइनस लगाएंगे। ठीक है, सूत्र का माइनस है ना, अलग से यहाँ पे देखो कहीं पे माइनस नहीं है, पर सूत्र में माइनस है तो सूत्र का माइनस यहाँ पे लगाएंगे। तो ये आ गया -10, और ए का मान क्या है, ए का मान है 1, तो ये आ गया -10/1। उसके बाद दूसरा है क्या है, शून्यंकों का गुणनखंड, उसको भी निकाल लेते हैं। शून्यंकों का गुणनखंड, शून्यंकों का गुणनखंड निकालते हैं। तो शून्यंकों का गुणनखंड का सूत्र है, यहाँ पे देखो c अपान a। तो c का मान कितना है, देखो 24, और a का मान कितना है, 1। तो ये क्या है, ये दोनों आपके आंसर है। ठीक, समझ में आया। तो इसी तरह से इस प्रश्न में जितने प्रश्न क्रमांक 2 में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को, जैसे मैंने अभी ये प्रश्न बनाया है प्रश्न क्रमांक 1 को, उसी तरह से आप पूरे प्रश्नों को सेम ऐसे ही बना लेना। तो ये भी प्रश्नावली पूरा कंप्लीट हो गया, और ये अध्याय भी कंप्लीट हो गया। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे अगले अध्याय को।